की कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नतीजे और अहम खबरें कौन कौन सी रही हैं, ये भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो रिजल्ट्स बताइए, कल कौन कौन से नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स एचसीएल टेक पे नंबर्स पे फोकस करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इनलाइन सेट ऑफ क्वार्टरली नंबर्स देखने मिले हैं, लेकिन जो गाइडेंस है वो जो है ऑफ कोर्स थोड़ी गुड साइड में है, बेटर साइड में देखने मिले हैं। जो सीसी रेवेन्यू है लगभग 1.2% सीक्वेंशियल ग्रोथ आया है। डॉलर रेवेन्यू में जो है लगभग सपाट रहे हैं, लेकिन अगर बात करें एबिट मार्जिन्स की तो यहाँ पे जो है थोड़ी गिरावट आई है, ऑलमोस्ट 140 बेसिस पॉइंट्स का। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी स्लाइट मिस ज़रूर आई है, और जो उसकी जो डील साइजिंग है उसमें भी 8% का गिरावट आया, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर डिसअपॉइंटमेंट नहीं आई। और ऑफकोर्स स्टॉक में भी थोड़ी दबाव देखने मिली थी। इन्फोसिस के नतीजे के बाद लगभग 4 से लेकर 5% तक का गिरावट देखने मिली थी अगले जो पिछले 2 सेशंस आए थे। इसके अलावा जो FY24 के रेवेन्यू गाइडेंस के बारे में बात करें तो लगभग 6 से लेकर 8% तक का गाइडेंस दिया गया, और ये इनलाइन है एस्टिमेट से, स्ट्रीट एस्टिमेट्स का। और जो मार्जिन गाइडेंस है वो थोड़ा स्लाइट मिस है, पर 18 to 19% का बैंड रखा गया है। और पाइपलाइन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री में आई है वो जो है थोड़ी सी अच्छी है, और देखा जाए तो थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक लग रही है, तो उतना वह ख़राब नहीं है जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे जो है ज़रूर आप नज़र बनाए रखें। लेकिन मिड कैप स्पेस में जो है एक्शन भरपूर है आईटी स्पेस में। यहाँ साइंट में देखें तो Q4 के नंबर्स स्ट्रॉन्ग आए हैं, मार्जिन्स ने जो एस्टिमेट्स को बीट किया, जो एक्विजिशंस ड्रिवन गाइडेंस होती है वो भी डिसेंट देखने मिली FY24 के लिए। आंकड़ों की बात करें तो ऑफकोर्स रेवेन्यू जो है, डॉलर रेवेन्यू, ये लगभग 8% का ग्रोथ दिया। जो कांस्टेंट करेंसी है वहाँ पे भी 6% का ग्रोथ देखने मिला है। थोड़ी सी नेगेटिव ज़रूर है, ऑर्डर इनटेक 10% गिरा है, लेकिन जो FY24 का गाइडेंस है वो जो है मॉडेस्ट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस में रखा है। टॉप लाइन सर्विस रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 10 से लेके 15% तक रहेगा, और जो नॉर्मलाइज्ड डेबिट मार्जिन है वहाँ पे लेकिन 100 से लेके 200 बेसिस पॉइंट्स तक का ग्रोथ देखने मिल सकता है। इसके अलावा ICICI प्रू के नंबर्स आए हैं। ऑफ कोर्स आईटी से हम लोग स्विच ऑफ करते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग Q4 अर्निंग्स देखे गए, लेकिन आगे जाते हुए जो है मल्टीपल एक्सटर्नल चैलेंजेस देखने मिल सकती है आपके इस इंश्योरेंस स्पेस में। ऑफ कोर्स अगर आंकड़ों की बात करें तो पैट में 27% का उछाल देखने मिला है, और जो नई बिजनेस होती है, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, जो एक पैरामीटर होता है जिसे इंश्योरेंस कंपनीज को हम लोग ट्रैक करते हैं, PL स्टेटमेंट देख के, वहाँ पे भी 36% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। तो ये 3 अर्निंग्स तो हमने बता दी, लेकिन स्टर्लिंग एंड विल्सन के अर्निंग्स जो है वो जो है वीक नंबर्स देखने मिले हैं, और यहाँ पे एक ऑफकोर्स वन ऑफ आइटम्स भी आए हैं, उसके कारण लॉसेस में और बढ़ोतरी देखने मिली है। रेवेन्यू में भी जो है बड़ी गिरावट आई है, और अब देखा जाए जो नेट लॉसेज है वो लगभग 3 गुना बढ़ के 400 करोड़ के ऊपर आ चुके हैं। तो ये ओवरऑल कह सकते हैं कि अर्निंग्स जो है ओवरऑल मिक्स्ड अभी देखने मिल रहे हैं, लेकिन आईटी स्पेस में जो है डिसेंट से लेके आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रही है। तो ये ओवरऑल आपका अर्निंग्स का एक्शन स्पेस है। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा तो ट्रिगर ये है कि आज रिलायंस का अर्निंग्स है, और ओवर द वीकेंड ICICI बैंक का भी अर्निंग्स है। तो इन सारे अर्निंग्स पे जो है इस वीकेंड पे आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, तो काफी ढेर सारे नतीजे आने वाले हैं और आए भी हैं कल बाजार बंद होने के बाद, तो उस पर रिएक्शन आज देखने को मिल सकता है। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल पूजा, तो सबसे पहले मैं सीमेंट्स पे फोकस करेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो इनका कंसोर्शियम पार्टनर है गुजरात रेलवेज के साथ। उन्होंने एडवांस रूरल जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन होता है उसके लिए डील की है। लगभग उनका शेयर में ऑलमोस्ट 700 करोड़ का डील रहने वाला है। ग्रीन पैनल इंडस्ट्री जो उनकी MDF प्लांट थी वो अपनी ऑपरेशंस वापस स्टार्ट कर चुके हैं। 18 दिन तक जो थी उनकी प्लांट बंद थी क्योंकि मेंटेनेंस चल रहा था। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे भी एक मूवमेंट आया है। यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला को जो है अपॉइंट कर दिया गया है एडिशनल डायरेक्टर कंपनी के बोर्ड में, ऑफकोर्स इन्वेस्टर सेंटिमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट थी, और हमने कल भी बताया था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट स्टॉक में दिख रहा है। यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूवल दे दी कि लगभग 2000 करोड़ रुपए वो जुटा सकते हैं, इक्विटी और डेट या इन दोनों का मिक्स को लेके। तो ऑफकोर्स इस पर भी फोकस रखिएगा। ओबरॉय रियल्टी की Q4 बुकिंग्स आए हैं, और बहुत बड़े आंकड़े दिख रहे हैं। फोर्थ क्वार्टर में लगभग 6000 करोड़ का बुकिंग जो है फोर्थ क्वार्टर में दिखा, और लास्ट ईयर सिर्फ 925 करोड़ का दिखा। अभी एक चीज़ बता देता हूँ कि जो बुकिंग वैल्यू है इसमें जो है ओसिस रियल्टी की भी सेल्स इंक्लूड है, वो वहाँ पे लगभग 3000 करोड़ की थी। और आप याद रखिए इनके बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट्स होते हैं, और जो टैक्सेशन बेनिफिट्स के लिए जो है बहुत बड़े बड़े डील्स हुए थे उनके ओबरॉय 360 प्रोजेक्ट में। तो उसके कारण जो है मार्च क्वार्टर के जो बुकिंग वैल्यूज़ है वो आपको बहुत इन्फ्लेटेड दिखेंगे। इसके अलावा ऑफकोर्स टेलीकॉम स्टॉक्स में रिलायंस, भारती एयरटेल भी रहेंगे फोकस में। रिलायंस ने लगभग 83,000 साइट्स जो 5G सर्विस की उसको रोल आउट कर दिए।
अगर उसको कंपेयर करें भारतीय एयरटेल के साथ तो वो लगभग 20,000 के नीचे है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इनके जो राइट्स इश्यू वाले शेयर्स होते हैं, जो एंटाइटलमेंट होता है, उसमें जो है गोल्डमैन सैक्स ने 5 लाख शेयर्स बेची है और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने जो है वो 5 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। इसके अलावा डील स्पेस तो बहुत हो रहे हैं आपके मेडिकल स्पेस में, हेल्थ केयर स्पेस में, और यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर का एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है कि वो फ्रंट रनर हो चुका है केयर हॉस्पिटल्स को अक्वायर करने के लिए। अब केयर हॉस्पिटल्स का ऑफकोर्स बांग्लादेश और इंडिया दोनों में जो है देशों में उनकी प्रेजेंस है, और ये जो है टीपीजी से बात कर रही है कि खरीदारी की, और एक एक्सक्लूसिविटी डील भी साइन कर लिए हैं। अब जो इसकी वैल्यूएशन आ रही है केयर हॉस्पिटल्स की, वो लगभग 5,500 से 6,500 करोड़ का है। और इस फोरे में जो है आप कहेंगे कि इस रेस में जो है पी प्लेयर ब्लैकस्टोन भी हैं, तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, थैंक यू शरद, ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ये थे खबरों वाले शेयर्स और उसका पूरा एनालिसिस अभी आपको शरद बता रहे थे। अब आगे